तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर पिछली बार खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर उस टोकन को देखकर बोलता है, आखिर ये वेस्ट कोड क्या चीज है और सच में इससे तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है। तभी होली लैंड का बुढ़ऊ बोलता है, देखो ये होली लैंड के वेस्ट कोड का टोकन है और अगर तुम हमारा सेट ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारी कोई सी भी कंडीशन को पूरी करूंगा। जियांग भी लाइक, क्या कोई सी भी कंडीशन? वो बोलता है, बिल्कुल कोई सी भी इच्छा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की लेना चाहता हूँ जान। बुढ़ऊ, क्या? वो बोलता है, अरे यार क्या तुम इतनी सी भी ख्वाहिश को पूरी नहीं करोगे? लगता है तुम्हारा होली लैंड नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बुढ़ऊ भी इरिटेट होकर बोलता है, देखो मैं तुम्हारी ये तो कंडीशन पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा अगर तुम कुछ चाहो तो मांग सकते हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है, आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे और भी कोई कंडीशन की जरूरत है। बुढ़ऊ फुल गुस्से में बोलता है, आजकल के बच्चे अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिफ्यूज करने की? क्या तुम्हें नहीं पता टैलेंटेड लोग बहुत जल्दी मरते हैं? वो भी बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो ये लो। और तभी उस टोकन को तोड़ देता है। जियांग को टोकन तोड़ते हुए देख दोनों बुढ़ऊ चौंक जाते हैं और ये बुढ़ऊ फुल गुस्से में बोलता है, बच्चे क्या तुम सच में अपनी कब्र खोद रहे हो? जियांग भी लाइक, ओहो लगता है मकसद पूरा नहीं हुआ। क्यों? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम में इतनी भी कैपेबिलिटी है? और ये सुनकर बुढ़ऊ को तो पारा चढ़ जाता है और वो जियांग पर अटैक करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आज मैं तुम्हें अपने होली लैंड के पावर को दिखाऊंगा। और एक बहुत बड़ा अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पर कर देता है। अपना बुढ़ऊ लीन भी लाइक, अरे बाप रे ये तो इंस्टेंट की का यूज कर दिया, अब लगता है फाइनली ये लोंडा मर ही जाएगा। और तभी वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है और हो जाता है बहुत बड़ा धमाका, बूम। जब धूल हटती है तब जियांग टूटे हुए जमीन पर बैठा दिखाई देता है और उसे तभी सिस्टम से 108 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी जियांग बोलता है, अरे बाप रे, ओह सच में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, लगता है मैं अभी अभी 108 बार मरा हूँ। तभी खुश होते हुए बोलता है, अब तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, वो भी उस बुढ़े की वजह से जिसने मुझे इतने सारे पॉइंट दिलवाए। सीन चेंज होता है और अपना बुढ़ऊ उससे बोलता है, आप तो सच में कमाल के हैं जो इतने सारे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया, सच में देखकर मजा आ गया। तभी वो बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें पता है हमारे होली लैंड का सुप्रीम एल्डर वो एक बार में 10,000 से ज्यादा डिमन स्पिरिट को खत्म कर सकता है, उनके सामने मेरा इंस्टिंक्ट किलिंग तो कुछ भी नहीं है। बुढ़ऊ लीन भी लाइक, सच में आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तभी होली लैंड के बुढ़ऊ को हंसने की आवाज आती है और जैसे वो देखता है उसकी तो फट जाती है, क्योंकि जियांग को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो घबराते हुए बोलता है, आखिर कैसे? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें मेरा अटैक डायरेक्ट हिट हुआ था, उसके बावजूद भी तुम जिंदा हो और ऊपर से सही सलामत। मेन कैरेक्टर, ओ तो तुम उस अटैक की बात कर रहे थे, क्या नाम था उसका? हाँ, इंस्टेंट किलिंग। अरे कुछ ज्यादा खास नहीं था, मैं जानता हूँ कि ये फेमस मूव है और इससे मुझे थोड़ी चोट भी लग गई, लेकिन अगर तुम थोड़ी और कोशिश करते तो जरूर मुझे जान से मार पाते। और पूरी उम्मीद से अपने मन में सोचता है, चलो बुढ़ऊ जल्दी करो, मुझे और भी एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए और जब मैं ट्रू मार्शल आर्ट पर पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं ये सारी चीजें तुम्हें सूद समेत के साथ लौटाऊंगा। वो भी सोचता है, आखिरकार एक पांचवें एलिमेंट जल वाले लोंडे की इतनी हिम्मत, ने मेरा अटैक रोक दिया, इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आखिर इसने किस तरह के बॉडी को अवेकन कर लिया है? तभी वो एक एल्डर के बारे में सोचता है, उस बुढ़ऊ के पास ज्यादा दिन नहीं बचा है। वो तो अच्छा है कि हमारा वेस्ट कोट का दबदबा ईस्ट कोट पर है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था ताकि एक टैलेंटेड बंदा मुझे मिल सके जिसे मैं ट्रेन करके उस बुढ़ऊ का होस्ट बना सकूं। और मैं देख रहा हूँ जियांग से ज्यादा टैलेंटेड बंदा मुझे मिल ही नहीं सकता। अगर मैंने इसे मार डाला तो उस बुढ़ऊ के लिए हम एक अच्छा होस्ट खो देंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमारे होली लैंड के बुढ़ऊ के तो पूरे एटीट्यूड ही बदल जाते हैं और वो खुश होकर बोलता है, अरे गजब जियांग, सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला। एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ ताकि तुम इस ऑफर के बारे में और भी सोच सको। और इस बदलते एटीट्यूड को देखकर अपना जियांग भी लाइक, अरे तेरी माँ का ये क्या हुआ? फिर जियांग फनी सा फेस बनाकर बोलता है, तुम क्या चाहते हो? आखिर मैं क्या समझूं? चलो एक काम करो, जल्दी से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मुझे मार डालो। बुढ़ऊ बोलता है, क्या बकवास है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूँ। और जाते हुए बुढ़ऊ लीन से गुस्से में बोलता है, याद रखना तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस बच्चे का ध्यान रखो, मुझे कुछ काम इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, अगर 3 दिन के बाद ये बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारी कह के ले लूंगा। और ये सुनकर बुढ़ऊ लीन मिला, अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तभी सीन चेंज होता है और अपना जियान बोलता है, अबे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या तुम लड़ने नहीं वाला? क्या तुम सच में मेरी बातों को कहीं दिल में तो नहीं ले लिया? अरे मैं जानता हूँ कि तुम फेल हो चुके हैं, लेकिन एक बार और भी ट्राई कर सकते हो, मुझे पता है तुम मुझे मार ही डालोगे, कोशिश तो करके देखो यार। वो भी लाइक, क्या ये पागल हो गया है? और गुस्से में, मेरे रास्ते से हट जाओ, ये बोलकर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर भी, अरे मम्मी रे ये तो कुछ ज्यादा ही लग गई। वैसे तुम्हारा शुक्रिया बुढ़ऊ एक्सपीरियंस पॉइंट दिलाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, जुआनगू हाउस का मार्शल आर्ट फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स इकट्ठा हो रहे थे। तभी आवाज आती है, सच में मजा आ गया, और करो और भी अच्छे से करो, अरे थोड़ा ऊपर दबा के, तुम्हें खाना नहीं खाया? तभी उस बुढ़ऊ लीन को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पैरों को मसाज दे रहा था। बुढ़ऊ बोलता है, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मत
भूलो कि तुम गद्दार हो इस चेक के लिए। हट बीसी, मुझे और नहीं करना ये सब। जियांग भी लाइक, क्या क्या कहा तुमने? तुम सच में मुझे दोषी ठहरा रहे हो? और एक चाकू निकालकर अपने गर्दन में सटा लेता है और बोलता है, लगता है बुढ़ऊ कुछ ज्यादा ही गुस्सा है मुझ पर, इसलिए मुझे तो नहीं जीना। अरे कोई बचा लो यार, मैं मरने जा रहा हूँ। बुढ़ऊ, अबे 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 रुक, अबे ऐसा मत कर, और चल छोड़ इसे, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। ओह, इसकी माँ का, मुझे ही लग गई। जियांग बोलता है, अरे बुढ़ऊ कुछ हुआ क्या, चोट लग गई? ओहो। बुढ़ऊ भी, आखिर किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान इंसान इस बच्चे के कारण इतना परेशान हो जाएगा। अगर उस बीसी ने केचाही नहीं किया होता तो मैं इस बच्चे को, खैर छोड़ो। और प्यार से बोलता है, देखो मैं बहुत गुस्से में था इसलिए ऐसा हो गया। तुम्हारे जैसा महान आदमी इस बुढ़ऊ की गलती को तो माफ कर ही सकता है। जियांग भी लाइक, अरे बुढ़ऊ मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। भला मेरे जैसा डिसिपल आप जैसे महान आदमी को निंदा कैसे कर सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? अरे बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि एक डिसिपल का जीवन बिल्कुल एक चींटी के जैसा होता है, लेकिन होंगू के लोगों से तो लाख गुना अच्छा ही होता है। सोचता हूँ अगर मैं मर गया तो यहाँ सारे लोगों का क्या होगा? सब तो कीड़ों की तरह मर जाएंगे। क्यों, मैंने सच कहा ना बुढ़ऊ? वो भी लाइक डरते डरते, हाँ तुमने सच ही कहा। तभी एक डिसिपल बोलता है, अबे वो कौन है जो बुढ़ऊ के साथ उत्प्रांत सी बातें कर रहा है? दूसरा भी लाइक, अबे धीरे बोल, और इस लड़के का नाम जियांग है और ये कुछ ज्यादा ही घमंडी है। अगर इसने सुन लिया ना तो ये तुम्हें मार डालेगा। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लोंडा है। दूसरा बोलता है, तुम्हें पता है कुछ दिन पहले ये खुदकुशी करने वाला था, वो भी एक चाकू से। अगर एल्डर ना होते तो इसने तो अपना नरेटा ही काट लिया होता। वो भी बोलता है, क्या सच्ची में? साला खुदकुशी करने में तो हमारी भी फट जाती है। दूसरा, बे क्या तू भी मरना चाहता था? खैर छोड़ो, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, चलो बताता हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है। तभी हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें एक बुद्धिस्ट लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ दो गार्ड पहरा दे रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह पर आता है। गार्ड भी बोलता है, ओए लड़के, ये एक फॉर्मिडन एरिया है, तुम कहाँ पर चले आ रहे हो? अपना मेन कैरेक्टर भी लायक, रुक बीसी, अभी अपने चक्कू से गर्दन काटता हूँ। गार्ड भी सोचता है, अरे अरे ये तो वही लोंडा है, एकदम शांत एटीट्यूड नरीटा काटने की तकनीक वाला। मैं कहाँ फंस गया यार। तभी एक एल्डर आता है, ओ तो तुम ही जियांग हो, सुनो उसे अंदर आने दो। मेन कैरेक्टर, हेलो बुढ़ऊ, लॉन्ग टाइम नो सी। आप तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए बुढ़ऊ। बच्चे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वही दूसरों की लहराने वाली कोशिश। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि किस तरह तुम चलते फिरते लोगों को अपनी गर्दन काटने की धमकी देते हो। वो भी बोलता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, आपने कुछ गलत सुना है। बुढ़ऊ बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता माफी मांगने से पहले माफ करना आना चाहिए? इसलिए अपने मास्टर के खातिर बस यहीं पर रुक जाओ और ये लो चाबी, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। क्या ये नरेटा काटने की झंझट में तुम पड़े हुए हो? मेन कैरेक्टर भी लाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुढ़ऊ। वो एल्डर भी मन में सोचता है, एल्डर लीन, ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आई होप इसे तुम्हारे बाप का कर्ज मुझसे उतर जाए। और हाँ, आशा करता हूँ कि ये बच्चा इस फेवर को याद रखेगा, वरना मुझे डर है कि फ्यूचर में होंगू हाउस का परिणाम कुछ ज्यादा ही ब्रूटल होने वाला है। और ये कहते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।